क्या क्या लेके जा रही है आदमी? कुछ नहीं, ये है पंचनाज, मतलब 5 नहीं 7 अनाज। कितना आनंद आ गया, सबके घर में मंगल हो, सो बढ़िया द्वारकाधीश कृपा करे, कृपा करे। आज हम यजमान को दशविध स्नान करवा रहे हैं। एकदम पवित्र हो चुके हैं हम लोग, मन से तन से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईशा वेस्ट पहाड़न में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8 नहीं 7:30 बजे अभी, और पिथौरागढ़ के इस खूबसूरत शहर से। तो पिथौरागढ़ का सुबह 7:30 बजे का ये है नज़ारा, सूर्य देवता बिल्कुल सामने। ये है हमारी छत से पिथौरागढ़ का नज़ारा। देखिए, पूजा कर ली है और ये है मेरा यहाँ घर में मंदिर। तो दोस्तों, ये काम तो हो चुका है। अब फटाफट से तैयारी करती हूँ नाश्ते वगैरह की, क्योंकि 7:30 हो चुका है और थोड़े से मैंने कपड़े भी धोने हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने तैयारी करनी है वहाँ को जाने की, आश्रम को जाने की। तो वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, अब हो गए हैं तैयार के हुए, जैसे हैं हम वैसे ही रेडी हो गए हैं जाने के लिए। अभी बज गया है 10 बजे का टाइम था, 10:15 हो गया है लगभग। और अब चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर को आज शुद्धिकरण का प्रोग्राम है। तो हम जिन कपड़ों में घर में है ना, उसी कपड़े में जा रहे हैं, ताकि बाद में कोई उसमें स्टेन वगैरह ना लग जाए। तो ऐसे ही चलते हैं और दिखाते हो आपको वहाँ से। और मम्मी लोग हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या क्या लेके जा रही है आदमी? कुछ नहीं, ये है पंचनाज, मतलब 5 नहीं 7 अनाज मिला के। अब क्या करेंगे पंडित जी बताएंगे। ये कच्चा दूध अभी मिलाते हैं, पंचामृत बनाते हैं इससे। तो हो गए हैं तैयार बड़ी दी, मम्मी। मैं यहाँ से जाएंगे पैदल और ये जाएंगे बाइक में, क्योंकि वो सामान भी लेकर के जाना है साथ में। बड़ी राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे। कितना आनंद आ गया, सबके घर में मंगल हो, सो बढ़िया द्वारकाधीश कृपा करे, कृपा करे, कामना पूर्ण करे, जो अधूरी कामना उसको पूर्ण करे। लड्डू गोपाल की कृपा बनी रही भैया। इसे पंडित जी ने बताया है कि इनको जो शेविंग वगैरह, हेयर कटिंग अगर कुछ कराना है तो वो आज ही होगा। उसके बाद अगर एक बार स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते। तो शेविंग करके तो आ गए हैं, वो करा के आ गए हैं। हेयर कटिंग करवाना आपने? ना ना, मेरा काट रखी कश बन गया यो फॉरेनर है हमारी, वो तो बटन काट दिया। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पर मेरा भाई भी आ चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी तैयारी हो रही है और पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो पितरों का श्राद्ध वगैरह होता है, सबसे पहले आप देव जो होता है वो ही करेंगे। तो उनके लिए वेट कर रहे हैं। बाकी सारी सामग्री तो आप लोग देख ही सकते हैं, पीछे तैयारी कर दी है। तो वेट करते हैं अभी। तो पंडित जी, आप सब हमें ये बता दीजिए क्या क्या आपने मंगवाया है और इसका क्या करने वाले हैं। बोले महाकाल महाराज की जय, श्री भागवत स्वरूप भगवान की जय। सप्तमी से यहाँ पर भागवत सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर उज्जैन से, चारधाम मंदिर उज्जैन से पधार रहे हैं। वो भागवत कथा का यहाँ पर वाचन करेंगे। उसी भागवत कथा के पूर्व की तैयारियों में आज हम यजमान को दशविध स्नान करवा रहे हैं। दशविध स्नान में जो हमारे अन्य जन्मों के या इस जन्म के जितने भी पाप हैं, उन पापों के प्रक्षालनार्थ, उन पापों के निवारणार्थ ये दशविध स्नान किया जाता है। सर्वप्रथम भस्म से, मिट्टी से, भस्म से स्नान करवाया जाता है। वैसे ही है भस्म, आप हमारे पापों को भी जलाकर भस्म कर दीजिए। फिर मिट्टी है जो मृत्तिका है, तो ये कहते हैं कि भगवान वाराह ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था जब हिरण्याक्ष को वध किया था। तो ये पृथ्वी जैसे वाराह भगवान ने आपको धारण कर रखा धरती मैया, ऐसे हम आपके ऊपर भी, आप हमें धारण कीजिए और हमारे पापों को विनाश कीजिए, पापों का नाश कीजिए। फिर हम गोमय, जिसको गोबर कहते हैं, गाय का गोबर गोमय है,
ये लक्ष्मी के स्वरूप है, इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। फिर पंचगव्य है, जो गाय का दूध है, जो पवित्र माना गया है। दही है, घृत है, जो शरीर को पुष्ट करता है, बल देता है। इसी में गोबर है और गाय का गोमूत्र है, जिसमें स्वर्ण की अधिकता पाई जाती है। फिर यह गोरज है, गाय के चरण की रज है, जिससे भगवान कृष्ण के ऊपर भी कहा है ना कि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात बरहा पीडन नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान गैया चरा कर आते हैं, बांसुरी बजाते हैं और उनकी जो चरण धूल उड़ती है गायों की, और भगवान के ऊपर ऐसे गिरती है, भगवान उससे पूरे धूसरित हो जाते हैं। ऐसी गायों की चरण रज है, जिससे यजमान को स्नान करवाया जाता है। ये फिर सप्तधान्य है, तो ये पूरे मेल को निकालने के लिए जैसे दूल्हे को उपटन लगाया जाता है, वैसे यजमान को उपटन लगाकर उसको यहाँ पर सुंदर बनाया जाता है। यह हल्दी सर्वौषधि के रूप में शरीर में कोई भी रोग हो उसके विनाशार्थ सबसे ज़्यादा एंटीसेप्टिक कहलाती है हल्दी, इसलिए हरिद्रा से स्नान करवाया जाता है। दक्ष फिर फल के रस से स्नान करवाया जाता है, फल से स्नान करवाया जाता है। और ये फिर कुशा में ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु जी का वास है, भगवान शंकर का वास है। इस कुशा के जल से स्नान होगा। और भगवान ने गीता में कहा है कि धातुनाम स्वर्णोस्मि, धातुओं में मैं सोना हूँ। ऐसे सोने के जल से यजमान को स्नान करवाया जाता है। तो ये 10 विध स्नान यजमान को करवाए जाते हैं कि वो उसके जीवन के जितने भी पाप हैं उनके निवारणार्थ। अब आजकल के समय के हिसाब से अगर पूरा नहीं हो पाता तो कम से कम 7 दिन तक हम उन नियमों का जो धर्म शास्त्र में बताए हैं उन नियमों का पालन करें और उन नियमों से चलकर इस भागवत कथा का श्रवण करें। और जो फिर आगे जैसा भगवान चला दे जीवन को वैसा ठीक है। ऐसे करके 10 विध स्नान करवाया जाएगा। स्मरामि लाभस्तेषां नियस्तेषां कलस्तेषां करायातेषामिन्द्रिवरस्यां मोर्दयस्तो जनार्दनः यत्र योगेषु कृष्णो यत्पादो। आप हाथ लगा लीजिए। शीर्षाधारश्यामि रक्षस्वाम पदे पदे। हर पेड़ पे माँ तू ही रक्षा कर। धरती माता पूरे शरीर में लगाइए। उद्रिता शिवरायण कृष्ण सतबाहुना नृत्य के हर में पापन कृष्णम। इसके बाद में जो परम पवित्र है ऐसा कुशा का जल ऊपर तक जाना है ना यहाँ से, इसलिए आम पवित्र और क्या मतलब बंडी को कर या भाई मतलब एलर्जी हो जाती है। नहीं होगी बढ़ती एलर्जी। तो दोस्तों एकदम से आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने स्नान कर लिया है और एकदम पवित्र हो चुके हैं हम लोग मन से तन से। और अब चलते हैं घर की तरफ एक बार और फिर स्नान करने के बाद। उसके बाद देखते हैं शाम को फिर दोबारा आना होगा या नहीं आना होगा। शाम को आना होगा। शाम को आना होगा। और कल से तो फिर शुरू है। कल को 8:30 बजे से हमने यहाँ पर पहुँच जाना है और 8:30 बजे से जो जो प्रोग्राम होगा वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी। और मतलब आज तो सच में मन साफ ही हो गया है। क्यों? ओके हो गया है? ओम अपवित्र पवित्र। तो ये भैया लोग जिनकी वजह से ये सारा कार्य आधा अधूरा था, तो आप लोगों की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू आप लोगों को। A few moments later. सारा प्रोग्राम होने के बाद घर आने के बाद हम लोगों ने नहा लिया है। नहाना सिर्फ पानी से था। आज से हम लोगों ने साबुन या शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना है। और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। बेड पे नहीं सोना है, ज़मीन पे सोना है, ये सब चीज़ें। तो वो सब हमें, क्योंकि अगर हम घर पे रहेंगे तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम आश्रम में भी रह सकते हैं। वहाँ पर वैसे तो फैसिलिटी है, तो देखो क्या होता है। और अब पंडित जी ने ये बोला कि तोरण बनाना है आम के पत्तों का, तो वो मैं बनाती हूँ और उसको लगाना है अपनी दहलीज पे। तो ये बना करके हमें आश्रम के लिए भी लेकर के जाना है और अपने घर में भी लगाना है। तो वो बनाते हैं सबसे पहले। तो आम के हमारे घर पे ऑलरेडी 2 पेड़ हैं, तो इसी में से तोड़ के लाती हूँ। एक तो सामने है और दूसरा वहाँ पर आगे जाके है। तो माला हमने बना ली है
अब देखते हैं कितनी लंबी हो गई है। और तो आश्रम के लिए तो बन गई है, अब बनानी है घर के लिए। अरे मम्मी क्या हो रहा है? ये बंधन मार, वो क्या होता है? वो यही होता है, यही होता है, शुरू होता है बंधन मार आम। कल से भागवत शुरू है ना, तो पंडित जी ने बोला है अपने घर में भी घर पे भी लगेगा, ये आम के पत्तों से बनता है ना, तो ये लगा रहे हैं पूरे घर में चारों ओर। तो फाइनली लग चुका है बंधनवार पूरा आम के पत्तों से, पूरा 1 मंजिली से 3 मंजिली तक। आश्रम के लिए भी बना लिया है और ये बना दिया घर के लिए। अब हो चुकी है थकान बहुत ज्यादा, और पतिदेव को तो फुर्सत ही नहीं है रत्ती भर की भी। आश्रम में है वो अभी, क्योंकि स्वामी जी आए थे, उनका वेलकम करने के लिए गए थे और तब से वहीं पर हैं। अभी घर तो आने का पता नहीं अभी, और क्योंकि चाय वगैरह तो पीते नहीं है आजकल, गर्मियों के दिन है, गर्मी है यहाँ लेकिन हवा चलती है तो हवा बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, ठंडी ठंडी सी हवा आती है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। मतलब बाहर निकल सकता है आदमी, ये नहीं कि बाहर नहीं निकल सकते। हल्की हल्की धुंध है, अगर बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो दोस्तों बज चुके हैं रात के 11:15 और मैं अभी बैठी हूँ मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है, इसके पीछे सिंपल सा और आगे थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने बना लिया है, और देखती हूँ दूसरे हाथ में अगर ये सूख गया तो मैं बना लूँगी। और लेकिन थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब अगर नहीं बना पाई तो कोई बात नहीं, एक हाथ में चलेगा। तो दोस्तों 11 तो बज ही चुका है और अब आज का दिन तो ऐसे ही समाप्त हो गया है। तो कल से भागवत स्टार्ट है, तो कल से सुबह हम लोगों ने जाना है, 8:30 बजे हम लोगों ने वहाँ पर आश्रम में पहुँचना है। तो सबसे पहले गणेश पूजा होगी, उसके बाद कलश यात्रा होगी, रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो बस मतलब आज कल जो बीता हुआ कल, मतलब ये सारे ऐसे ही जा रहे हैं दिन, पता ही नहीं चल रहा है, सुबह हो गई है और शाम हो गई है और इतना ज़्यादा थकान हो चुकी है कि अब ना कुछ करने की हिम्मत नहीं है। खाना वाना मैंने बना लिया है, रोटियां भी पहले ही सेक के रख दी है। तो दोस्तों कल से जो व्लॉग्स आएंगे ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपको एक नई दिन और एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।